अहम खबर देंगे वज़ीर इत्तलात व नशियात और DG/ISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर DG/ISPR ने पाक फ़ौज की तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में अमन चाहता है। जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात व नशियात और DG/ISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक DG/ISPR ने पाक फ़ौज की तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया। DG/ISPR ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में अमन चाहता है। अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात व नशियात और DG/ISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन इस वक्त जारी है और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए हैं। ज़राए के मुताबिक DG/ISPR ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया। DG/ISPR ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में अमन चाहता है। जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपडेट कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात व नशियात और DG/ISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इस वक्त मजीद इजलास में क्या गुफ्तगू की गई है और क्या इजलास अब भी जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं PTV हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ और PTV हेडक्वार्टर में तकरीबन 2 घंटे कबल जो है वो DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ इनकी तरफ से पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाया गया था। PTV हेडक्वार्टर में ये जो ब्रीफिंग है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान इत्तेहाद जमात है उसके अरकान ने शिरकत की है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला जो तलाल चौधरी और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, शर्मिला फ़ारूकी, शाज़िया मरी, इस तरह बहुत से नाम, JUI की तरफ से नूर आलम खान, सेनेटर अब्दुल शकूर, ताहम जो जमातें हैं दूसरी इसके हवाले से PTI की तरफ से किसी ने भी शिरकत नहीं की है इस अहम कौमी ब्रीफिंग में। इस ब्रीफिंग को इन कैमरा रखा गया है, लेकिन जो ज़राए से जो पता चला है उसके मुताबिक जो DG/ISPR ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते में अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में भारत ने अगर कोई भी एक्शन किया तो पाकिस्तान की अफवाज जो है वो उसको मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने मुख्तलिफ सवालात और जवाबात भी किए कि किस तरह की पाकिस्तान की तैयारियां हैं और पाकिस्तान का जो जज्बा है पाकिस्तान की अफवाज का और पाकिस्तान की कौम का, वो मिलकर एक तरह से जो नेशनल नैरेटिव बना है इंडिया के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे इंडिया को नैरेटिव की जंग में, बयानिया की जंग में पीछे भागना पड़ा है। वो दुनिया में इस वक्त तन्हा नज़र आ रहा है क्योंकि भारत ने जो कुछ दुनिया के सामने बयानिया पेश किया था वो उसको मनवाने में कामयाब नहीं रहा है। वजह उसकी ये है कि यहाँ इस ब्रीफिंग में भी बताया गया है कि पाकिस्तान जो है इस वाक़या की तहकीकात कराने के लिए हर किस्मी तावन करने को तैयार है और पाकिस्तान में आला तरीन सतह पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इस बात की पेशकश भी कर चुके हैं कि जो भी ममालिक इस मामले में तहकीकात में तावन करना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं। पाकिस्तान टेंशन नहीं चाहता और पाकिस्तान चाहता है कि इस वाक़े की तहकीकात हों। इसमें किसी किस्म के कोई पाकिस्तान को लैतो लाल से कोई काम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसहाक डार जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में जो पहलगाम का वाक़या हुआ उसमें किसी किस्म का पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में ये ब्रीफिंग जो है बहुत ही अहम ब्रीफिंग है जिसमें पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उसको बताया गया है कि पाकिस्तान की तैयारियां किस किस्म की हैं और पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है, जंग नहीं चाहता। लेकिन जंग ना करने को अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसको पाकिस्तान की कमज़ोरी भी नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ भारतीय फ़ौज को जवाब देने को तैयार है। तो ये ब्रीफिंग अभी भी इस वक्त तक जारी है। जब ये ख़त्म होगी तो मे बी कि शायद उसका कोई एलामिया वगैरह जारी किया जाए, लेकिन इसको इन कैमरा ब्रीफिंग ही कहा गया है अब तक। ठीक है अली शेर, बताइएगा आप कौन कौन सी जमात के लीडरशिप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस पर जो सियासी क़यादत है उसका इस पर क्या रद्द-ए-अमल था?
जी बिल्कुल, इसमें जो शुरका में जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं दाखिला के हवाले से परवेज़ खटक, वो यहाँ पे मौजूद हैं। वजीहा कमर जो हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब मखसूस नशिस्त पे रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी मौजूद हैं। इख्तियार वली जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह से तलाल चौधरी मौजूद हैं। अंजम अकील ख़ान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो पोलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी तरफ से जो पहले से एक तरह से कहा जाए कंटिन्यूस मौक़िफ़ है, और वो कंटिन्यूस मौक़िफ़ यह है कि हम बग़ैर किसी यानी लैतो लाल से काम लिए बगैर हमारे अंदरूनी मसाइल जो भी हों, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ पूरी कौम जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे खड़ी है। और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके साथ कदम ब कदम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की आवाम जो है वो खड़े हैं। और अगर मोदी ने या इंडिया ने कोई इस तरह की हरकत की जिसका जो है उसका उस तरह से जवाब दिया जाएगा कि शायद वो अभिनंदन को भी भूल जाएंगे। इसी सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे ये सारा मंजर और ये सूरत हाल बनी हुई है, उसमें कल कौमी असम्बली का अहम इजलास जो है वो भी होने जा रहा है। 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास है और उसमें भारत के हवाले से एक डिटेल बहस की जाएगी, फिर एक करारदाद मंजूर की जाएगी। ये भी बताऊं कि चंद रोज़ कबल जो सेनेट का इजलास था उसमें भी 2-3 दिन तक भारत की जो एक तरह से कहा जाए कि रेशा दवानियाँ हैं, जो साजिशें हैं, उनके हवाले से उन्होंने एक तरह कहा जाए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर की थी और ये भी कहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान के जो मुंतखब ऐवान हैं, जो पार्लिमान है, वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और भारत ने किसी भी किस्म की हरकत की बुलाया गया और इस पर एक वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।